साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाले और एक दौर में नेपोकिट के जरिए ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाले अरमान कोहली को एनसीबी ने अरेस्ट किया था और अब उसी अरमान को लेकर अरमान कोहली के फाइनेंसर को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त अरमान कोहली को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त अरमान भयंकर नशे में था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसी नशे में अरमान कोहली ने बहुत सारे नाम बता दिए हैं, बहुत सारे लोगों की पोल खोल दी है, बड़े बड़े ए लिस्ट स्टार्स का नाम बक दिया है। तो क्या क्या कहा अरमान कोहली ने, कौन है वो ए लिस्ट स्टार्स और अब आगे क्या होने वाला है, और साथ ही अरमान को जब अरेस्ट करने गई थी एनसीबी तब क्या हुआ था, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सलमान खान का बेहद करीबी माना जाने वाला अरमान कोहली एनसीबी की हिरासत में है और एक बार फिर से अरमान के रिमांड को 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अरमान कोहली से पूछताछ। कोर्ट में यही दलील दी गई और रिमांड बढ़ गई। अब एनसीबी सूत्रों के हवाले से अरमान कोहली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त अरमान कोहली के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची थी और रेड शुरू हुई थी तो तब अरमान कोहली भयंकर नशे में था। जी हां, अरमान कोहली के घर पर एनसीबी के पहुंचने के दौरान उसका नशा 7वें आसमान में था, वो फुल पैक था। सूत्रों के मुताबिक अरमान कोहली उस वक्त लिकर के साथ साथ रग का नशा भी किया हुआ था और काफी ज्यादा मात्रा में अरमान ने इसका सेवन किया था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही एनसीबी अरमान के घर पहुंची तो अरमान की हालत खड़े होने जैसी भी नहीं थी और अरमान कोहली अपने काउच से उठ तक नहीं पाया, खड़ा तक नहीं हो पाया और काउच पर ही बैठा रहा। सूत्रों के मुताबिक अरमान कोहली ड्राइंग रूम में अपने काउच पर बैठा हुआ था और पूरी तलाशी के दौरान वहीं पर बैठा रहा क्योंकि उसकी हालत खड़े होने जैसी बिल्कुल नहीं थी। और इस दौरान खबर यह भी है कि अरमान कोहली बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के नाम बड़बड़ाता रहा, बोलता रहा। अब सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में अरमान कोहली ने एनसीबी को धमकाने डराने की भी कोशिश की और फिल्म इंडस्ट्री के अपने बड़े बड़े दोस्तों के नाम लिए और यहां तक कहा कि एनसीबी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि उसके बॉलीवुड में बड़े लोग दोस्त हैं। अब अरमान कोहली के दोस्त बॉलीवुड में कौन कौन है हम सभी जानते हैं। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान एनसीबी ने अरमान को चुप रहने की हिदायत दी तो अरमान कोहली ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम ले लिए जो कि हैरान करने वाले हैं और वो बॉलीवुड के ए लिस्ट स्टार्स हैं। जी हां, अरमान कोहली ने ए लिस्ट स्टार्स के नाम लिए और खबर तो यहां तक है कि अरमान ने उनका नाम लेकर यहां तक कह दिया कि वहां तक तो एनसीबी पहुंच नहीं पाई, बस हमको परेशान कर रही है, अगर दम है तो उनको भी पकड़ कर दिखाए। अब खबर यही नहीं है, इससे आगे भी है। यही ए लिस्ट स्टार अरमान कोहली को रग के लिए फाइनेंस भी मुहैया कराते थे। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इन्हीं के फाइनेंस के बाद साउथ अमेरिका से महंगी और सबसे खास रग को मुंबई लाया जाता था और सूत्रों के मुताबिक ये ए लिस्ट स्टार्स भी उस रग का इस्तेमाल करते थे, उसको अपनी पार्टीज में यूज करते थे और इसके लिए काफी सारे पैसे की जरूरत होती थी और उस पैसे का बंदोबस्त यही ए लिस्ट स्टार्स करते थे और अरमान कोहली पैडलर्स के जरिए इनके बीच में एक जरिया बना हुआ था, पुल बना हुआ था। आगे देखिए, यानी कि अरमान कोहली ने नशे में धुत होकर बहुत कुछ बक दिया, न सिर्फ अपनी पोल खोल दी बल्कि ए लिस्ट स्टार्स की पोल भी खोल दी और उनका कच्चा चिट्ठा भी एनसीबी के सामने ला दिया और इसीलिए तो एनसीबी चाहती है कि कुछ दिन और अरमान कोहली से पूछताछ की जाए और इसीलिए रिमांड के लिए दोबारा पिटीशन लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने भी मान लिया और इसी वजह से अरमान कोहली की रिमांड को भी बढ़ा दिया गया था। अब आगे क्या होने वाला है वो भी समझिए। तो अब एनसीबी ने पहले अरमान की रिमांड बढ़ाई और अब अरमान के बयान के आधार पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। जी हां, अरमान कोहली से जैसे ही पूछताछ खत्म होगी तो अरमान कोहली को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया जाएगा और जब
उसके बाद यानी कि अरमान कोहली से एनसीबी मुक्त होगी, फ्री होगी, तो उसके बाद अरमान कोहली के फाइनेंसर और उन ए लिस्ट स्टार्स तक एनसीबी पहुंचने जा रही है। और बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द, इसमें देरी अब होने वाली नहीं है क्योंकि अरमान कोहली बहुत कुछ बता चुका है और बहुत जल्द बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि अरमान कोहली के बॉलीवुड में एक या फिर दो दोस्त नहीं है, बल्कि अरमान कोहली बॉलीवुड के बड़े फिल्मी घराने से आता है। अरमान कोहली का बॉलीवुड में खासा दबदबा है और अरमान कोहली लगभग हर बड़े बॉलीवुड कैंप से जुड़ा हुआ है। उसके साथ उसका उठना बैठना है, घुलना मिलना है और हो सकता है कि अरमान कोहली ने बहुत सारे लोगों के नाम बोल दिए हों, जिसके बाद बॉलीवुड में खलबली मची हुई है क्योंकि अरमान कोहली के साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे। अब कौन कौन इस धंधे में जुड़े हुए थे ये एनसीबी को पता चल चुका है और एनसीबी जल्द ही उन पर कार्रवाई करने वाली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद शुरू हुआ एनसीबी का ये एक्शन अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है और अब तो अरमान कोहली के खुलासे के बाद सबसे बड़ी चोट की तैयारी है। बॉलीवुड के सबसे बड़े गैंगबाजों, बॉलीवुड के सबसे बड़े नेपो स्टार्स का नाम इसमें फंसना तय है और बहुत बड़ा नाम अरेस्ट हो जाए, बहुत बड़ी शख्सियत अरेस्ट हो जाए तो इसमें हैरानी नहीं होगी। जी हाँ, ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो आपका क्या कहना है? अरमान कोहली के खुलासों के बाद एनसीबी का अगला कदम क्या हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सलमान खान पर भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे और यहां तक कि सलमान पर सुशांत को जानबूझकर परेशान करने, सुशांत को 14 जून की हालत तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार तक कहा गया, आरोप लगाया गया। हालांकि तब तो सलमान पर कोई एक्शन नहीं हुआ, यहां तक कि जांच में भी सलमान का नाम नहीं आया, मगर अब सलमान के गिरबान तक जांच की आंच पहुंच रही है क्योंकि सलमान खान का बेहद करीबी, एकदम घर जैसे रिश्ते वाला एक्टर अरमान कोहली पकड़ा गया है। जी हां, अरमान कोहली को मुंबई में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है, सुशांत सिंह राजपूत केस में महा एक्शन हुआ है। इतवार की सुबह सुबह अचानक एनसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले अरमान कोहली के घर पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में एनसीबी को बहुत कुछ इंटरनेशनल मिला है, जिसके बाद अरमान को दबोच लिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि छापेमारी में अरमान कोहली के पास से काफी मात्रा में कोकीन मिली है और पूछताछ के बाद अरमान कोहली को एनडीपीएस की धारा 21A, 27A, 28, 29, 30 और धारा 35 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये धाराएं बताने का मकसद है इसकी गंभीरता बताना, क्योंकि ये धाराएं इतनी बड़ी हैं कि इनमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और जमानत मिलना तो लगभग नामुमकिन है। यानी कि अरमान कोहली की पूरी तरह से लग गई। सलमान खान के करीबी अरमान का अब जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरमान कोहली के साथ ही ड्रग डीलर अजय को भी गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी ने बताया कि अरमान कोहली के पास से मिली कोकीन बेहद हाई क्वालिटी की है और यहाँ आसपास ये कोकीन मिलती ही नहीं है। यही नहीं, दुबई या फिर यूरोप में भी ये कोकीन नहीं मिलती और ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलती है और वहीं से इसे यहाँ लाया जाता है। अब इसके बाद तो बवाल मच गया क्योंकि एनसीबी को शक है कि अरमान और अजय के इंटरनेशनल ड्रग डीलर से संबंध हो सकते हैं। ये लोग डार्क वेब के जरिए इसकी डीलिंग कर सकते हैं और बॉलीवुड में ये खास तरह की इंटरनेशनल कोकीन जो कि सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती है उसको यहाँ लाकर बेच सकते हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल बवाल मच गया है मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी लगातार एक्शन कर रही है और बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड से गंदगी को साफ कर रही है और बड़ी बात अब ये हो गई है कि एनसीबी पर किसी भी दबाव का कोई असर नहीं है और इसीलिए तो अरमान कोहली जैसा बड़ा बॉलीवुडिया पकड़ा गया है, क्योंकि अरमान के संबंध न सिर्फ सलमान खान से हैं बल्कि कई और फिल्मी घरानों से भी अरमान के करीबी संबंध हैं। अरमान कोहली का इंडस्ट्री में खासा दबदबा है, लेकिन फिर भी समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अरमान को दबोच लिया और अरमान के सहारे सलमान खान की गर्दन तक भी पहुंच गए। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।